क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप पूरे जोश के साथ एक काम शुरू करते हैं और हफ्ते भर बाद ही आपको कोई दूसरा बेहतर काम मिल जाता है और आप पहले वाले को छोड़ देते हैं। अचानक पुराना प्रोजेक्ट आपको बोरिंग लगने लगता है और नया वाला आइडिया आपको लाइफ चेंजिंग लगने लगता है। इसे कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। और इस वीडियो हम बात करने वाले हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के बारे में। ये कैसे काम करता है जानते हैं। एक पुरानी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। एक आदमी सोने की तलाश में होता है। उसको पता चलता है कि एक पहाड़ी पे काफी सारी सोना है और वो उसमें खुदाई करने चला जाता है। तो वो खुदाई कर रहा होता है और बस कुछ सोने की परत केवल 3 फीट दूर होती है उसकी पहुंच से। वो पहुंचने वाला होता है, थोड़ा बहुत उसको मिल भी गया होता है। तो एक व्यक्ति बोलता है कि नहीं यार, इस पहाड़ी पे नहीं है, उस पहाड़ी पे, दूसरी वाली पहाड़ी पे बहुत सारा सोना है। और वो आदमी वहां से छोड़ के दूसरी पहाड़ी पे चला जाता है और वहां पर भी खुदाई करने लगता है। वो फिर ऐसे लोग बताते हैं तो वो भागता रहता है। अंत में एंड में उसके पास सोना नहीं होता, केवल मिट्टी के ढेर होते हैं। सच तो ये है, एंड ऐसा ही हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं। सच तो ये है कि हम अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहे, हम बस डोपामिन से भाग रहे हैं। जब हम नया काम करते हैं तो डोपामिन स्पाइक होता है एंड उसको मजा आने लगता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे एक शाइनी ऑब्जेक्ट की आदत आपकी लाइफ की पीस को छीन रही है और कैसे हम गीता के माध्यम से इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। ये वीडियो इसी पर होने वाली है एंड इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कि आप जो एक काम छोड़कर दूसरा काम पकड़ते हैं वो क्यों पकड़ते हैं और कैसे उस जाल से बाहर निकल सकते हो। इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कि आपके उन दोस्तों को जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है और हर बार कुछ नया करते रहते हैं, उनको भी थोड़ी सी राहत मिले, उनको थोड़ा सा हेल्प मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें लगता है हम मॉडर्न बन रहे हैं, असल में हम डोपामिन का गुलाम बन। जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं हमारे दिमाग को किक मिलती है, मजा आता है और कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में वो काम हमें बोरिंग लगने लगता है। तो फिर हमारा माइंड ना एक नई चीज की तरफ भागता है। उसको लगता है नहीं यार, ये काम में मजा नहीं है, ये काम में सफल नहीं हो सकते। यार देखो यार, उस दोस्त ने ना यार वो किया था, वो बहुत सफल हो गया, और आप उस आइडिया पर जंप कर जाते हो। गीता में भी अर्जुन श्री कृष्ण से यही पूछते हैं, चंचल ही मनः कृष्णा, यानी कि मन इतना चंचल है कि इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये हवा की तरह है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से, यानी कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल प्रैक्टिस करनी है मन को कंट्रोल करने की और डिटैचमेंट करना है। डिटैचमेंट किस चीज से करना है? डिटैचमेंट करना है आपको रिजल्ट से। जब आप रिजल्ट से अटैच होते हो तो आप जल्दी डिस्ट्रैक्टेड होते हो। क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट को चेंज कर रहे हो। तो जब आप वही रिजल्ट किसी दोस्त की सफलता में, किसी रिश्तेदार की सफलता में, किसी कलीग की सफलता में देखते हो तो आपको लगता है आप जो कर रहे हो वो बेकार है एंड आपका माइंड उसी तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसमें उसको एक किक मिलने वाली होती है, एक डोपामिन स्पाइक मिलने वाला होता है। इस मॉडर्न युग में ये और ज्यादा नॉर्मल हो गई है। ये चंचलता बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई, क्योंकि हमारा जो अटेंशन स्पैम है, एज पर द रिसर्च, एज पर द रिपोर्ट्स, केवल 3 सेकंड का है। इसलिए 3 सेकंड में हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या मिलने वाला है, इस वीडियो से हमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि एक्चुअली में हम कोई वैल्यू नहीं ढूंढ रहे होते। एक्चुअली हमारा माइंड जस्ट डोपामिन स्पाइक चाहता है, वो एंजॉय करना चाहता है, एंटरटेनमेंट करना चाहता है। एंड इसलिए आप देखोगे वैल्यू बेस्ड कंटेंट पे व्यूज कम होते हैं, बट एंटरटेनमेंट कंटेंट पे व्यूज बहुत सारे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड है एंड डोपामिन के पूरी तरह से ट्रैप में है। आज के जमाने में हर एक नया नोटिफिकेशन, एक वायरल ट्रेंड, एक शाइनी ऑब्जेक्ट है। आप ना उसको कॉपी करना चाहते हो, आप उसके तरफ भागने लगते हो एंड ये एक सोची समझी साजिश है। आप देखोगे ना, हर किसी प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई ऐसा वायरल होता है जो शायद आपकी लीग से बाहर होता है या आपकी कोर स्ट्रेंथ से अलग होता है। हमारा दिमाग कहता है छोड़ो यार, जो काम कर रहे हैं इसमें टाइम लगेगा, दूसरे ने ये किया यार वो बहुत जल्दी सफल हो गया, दूसरा ट्राई करते हैं।
और उसमें हम जल्दी सफल हो जाएंगे क्योंकि हम रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे होते हैं और यही हम फंस जाते हैं। आप समंदर के किनारे 100 जगह एक एक फीट गड्ढा खोदेंगे तो पानी कभी नहीं आएगा, बट पानी के लिए अगर आपको जमीन से पानी निकालना है तो एक जगह आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। सपोज आपको अपने घर में एक बोरिंग लगानी है एंड आप 10 फीट का गड्ढा खोद के उसको बंद करते जाओ, यार पानी तो मिला नहीं। आपको करना क्या, जहां तक पानी मिलेगा वहां तक खोदना होगा। तो ऐसे ही जब आप छोटे छोटे प्रयास करते हो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग प्रोफेशंस में, अलग अलग काम में, इससे आपका टाइम किल होता है, आपका फोकस बीत जाता है, दूसरा आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, एंड में आपको मिलता है फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। इससे आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। दोस्त, हार नहीं माना, वीडियो को देखते रहो। आगे मैं बताने वाला हूं इस डोपामिन की ट्रैप से, इस शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के जाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। देखिए, श्री कृष्ण में गीता ने कहा है, एक स्थिति प्रज्ञ होने की बात कही है। श्री कृष्ण ने गीता में स्थिति प्रज्ञ होने की बात की है। स्थिति प्रज्ञ वो है जिसका माइंड चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हार हो, चाहे जीत हो, वो निष्काम भाव से अपना कर्म करता है, अपना कर्तव्य निभाता है, अपना धर्म का पालन करता है और अपने मन को स्टेबल रखता है, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि वो छोटी सी परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो जाता। वो बहुत सा अगर कोई सुख मिलता है तो पूरे सुख में मतलब तन्मय नहीं हो जाता। वो एक बैलेंस्ड स्टेट में रहता है एंड उसका मन भारी चमक दमक से विचलित नहीं होता। एक नोटिफिकेशन आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, कहीं फेल हो गया और परेशान हो रखा है, महीनों बता दिए, आप किसी चीज को ज्यादा देर तक होल्ड करके रखोगे तो वो आपके लिए एक सफरिंग बन जाएगा। देखिए, पेन आएगा जिंदगी में, दुख आएगा, दर्द आएगा, लेकिन उस पेन को कैरी करना माइंड में बहुत दूर तक एक सफरिंग आपके लिए पैदा करेगा। तो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का मतलब सीधा सीधा है, आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं, बाहरी दुनिया के पास है। दुनिया में कुछ भी होता है, कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी करता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप अपनी चीज पर फोकस ना करके, खुद में बिलीव ना करके, आप दूसरे में बिलीव करते हो। आप पूरी जानकारी लिए बिना कि उसने क्या स्ट्रगल किए, कितना टाइम लगाया, क्या क्या उसने सीखा है, क्या क्या उसने झेला है, आप उस पर जंप कर जाते हो एंड फिर आपके हाथ में वही मिट्टी, वही खाली गड्ढे मिलते हैं। तो जब आप खुद को हीरो समझना बंद करते हैं, आप जब डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागना बंद करते हैं, तभी असली काम शुरू होता है। अगर आप इस तरीके से काम करोगे, यार मैं उसकी तरह बन जाऊंगा या उसकी तरह कॉपी कर लूंगा, एक हीरो की तरह आप काम करोगे तो आप थकोगे नहीं, क्योंकि हीरो को ना बार बार एक नई लड़ाई चाहिए होती है ना। अब देखा ना मूवीज में, हर बार एक नया रोल, एक नई स्टोरी, नई स्क्रिप्ट। आप हीरो नहीं हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो। आपको अगर लाइफ में जीतना है तो आपको एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना होगा। एक आर्किटेक्ट हर बार नींव तोड़ के, हर बार डिजाइन तोड़ के नई बिल्डिंग नहीं बनाता। आर्किटेक्ट एक डिजाइन बनाता है एंड उस बिल्डिंग पे टाइम देता है, उसको उस हिसाब से काम करता है। जब आप इस तरीके से एक सिस्टम बनाएंगे तो जो आपके इमोशन पे नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स पे चलेगा, जो आपकी भावनाओं पे नहीं आपके प्रिंसिपल्स पे चलेगा। तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाइए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाइए जो इमोशन लेस हों। सपोज आपको दिन में 2 घंटे अपने सपने पे काम करना है तो वो 2 घंटे काम करना है, चाहे कुछ भी हो। आप थके हो, आप परेशान हो, मन नहीं है, फिर भी काम करो। रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी काम करो। जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, फिर भी काम करो। एक ना एक दिन जरूर होगा। आप जितने भी सफल लोग देखेंगे ना, उन्होंने एक काम में पूरी जिंदगी खपा। सचिन तेंदुलकर पूरा टाइम क्रिकेट के, विराट कोहली पूरा टाइम क्रिकेट के लिए, किसी को भी उठा के देख लो, उन्होंने पूरा टाइम 1-2 चीजों में ही बिता दी है। आपको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, एक चीज को अच्छे से करने की जरूरत है। याद रखिए, सक्सेस बोरिंग होती है। रोज वही काम करना और उससे बेहतर बनना जो आप कल थे, यही बोरियत, यही रिपीटेशन आपको भीड़ से अलग करेगी। तो
क्योंकि आपको यही एक्सपर्ट बनाने वाला है। आप हर रोज नई चीज करोगे, नई चीज सीखोगे, नई चीज इंप्लीमेंट करोगे, आप कभी एक्सपर्ट नहीं बनोगे। जो इंसान एक ही जगह टिककर गड्ढा खोदता है, पानी उसी को मिलता है, ध्यान रखना दोस्त। तो हर रोज नया गड्ढा खोदता है, उसको कभी जीवन पानी नहीं मिलने वाला। एंड में उसके हाथ में केवल मिट्टी मिलने वाली है, खाली गड्ढे ही रहने वाले हैं। इस डोपामिन ट्रैप से, इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया से, इस शाइनी ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने के लिए 3 प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे बड़ी है द विभूति फिल्टर। अब विभूति क्या? विभूति इज लाइक योर एक्सीलेंस, जिसमें आपकी कोर स्ट्रेंथ है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अपनी विशिष्ट शक्तियों को पहचानो, अपने एक्सीलेंस को पहचानो कि आप किस काम को बहुत बेहतर से कर सकते हो, जैसे कोई नहीं कर सकता। आप अपनी कोर स्ट्रेंथ को पहचानिए। अगर कोई नई आइडिया आपकी कोर स्ट्रेंथ से बाहर है तो वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है। एंड उसको अवॉइड कीजिए, किल कर दीजिए, बिल्कुल मत देखिए। एंड दूसरा रूल है 30 डे रूल। कोई नया आइडिया आता है तो आप उस पर गौर कीजिए, उसको एक पेपर पे नोट कर लीजिए, उसको तुरंत स्टार्ट मत कीजिए, उसे डायरी में लिखिए और 30 दिन इंतजार कीजिए। अगर 30 दिन के बाद भी वो आइडिया प्रॉमिसिंग लगता है, आपको लगता है कि आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत एक्शन ले सकते हैं, बट डोंट डिपेंड। एंड तीसरा, अप्रिशिएट द बोरिंग। आपको लाइफ में अगर एक्सपर्ट बनना है, सफल होना है, तो बोरिंग को ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिस दिन आप कोई काम रेगुलर कर रहे हैं, आप एक लेवल तक तो पहुंच गए हैं, आपने कुछ सीख लिया, आपने कोई स्किल डेवलप कर लिया, जब उसको आप इंप्लीमेंट करने जाते हैं और आपको बोरिंग लगता है, सोच लो, समझ लो कि काम एक्चुअली में स्टार्ट हुआ है और आप सही रास्ते पर हैं। बोरियत का मतलब है कि आप बेसिक्स मास्टर कर रहे हैं। रिपीटिशन से ही मास्टरी आती है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एक रिपीटिशन या बोरिंग फेज को पार करे बिना एक्सीलेंस हासिल कर लिया, मास्टरी हासिल कर लिया, एक एक्सपर्ट बन गया। सो जब आप किसी बोरिंग काम को कर रहे हो, आप रिपीटेटेड किसी टास्क को कर रहे हो, किसी स्किल को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो एंड आपको बोरिंग लग रहा है, आप उस बोरिंग को भी एम्ब्रेस कर पा रहे हो, तो सोच लो आप सही रास्ते पे हो, आप सक्सेस के रास्ते पे हो। दोस्तों, अंत में एक बात समझिए, एक पेड़ की खूबसूरती उसकी टहनियों से होती है, बट उसकी असली ताकत टहनियों में नहीं, उसकी गहरी जड़ों में है, जो एक ही जगह टिकी रहती हैं। आज की दुनिया आपको टहनियां बनने पर मजबूर कर रही है। हर तरफ फैल जाओ, हर ट्रेंड पे हाथ मारो, अरे वो सफल हो गया, और सोसाइटी भी उसमें हेल्प करती है। अरे यार देखो, तुम्हारे दोस्त ने ये किया, आज देखो कितना सफल हो गया। बट मेरा एक प्रिंसिपल है, सुनो सबकी, करो अपनी। सबकी सुनो, सोचो, विचार करो, अच्छा लगे तो थोड़ा काम करो, एंड बोरिंग लगने लगे, आपको लगे कि हाँ आप इस काम के लिए बने, उस काम को कंटिन्यू करते चलो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं शांति उसे नहीं मिलती जो इच्छाओं के पीछे भागता है, बल्कि शांति उसे मिलती है जिसमें इच्छाएं समा जाती हैं। जैसे समुद्र में नदियां समा जाती हैं, पर समुंदर अपनी जगह नहीं छोड़ता। समुंदर सी अपनी जगह पे स्टेबल है। ये नदियां शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है, इन्हें आने दीजिए, और अपना सिस्टम यानी अपना समुंदर मत छोड़िए। आप जो काम कर रहे हैं उस पर बिलीव कीजिए, खुद पे बिलीव कीजिए। अगर आप भागना बंद करेंगे और अपनी जगह टिकने रहने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट कीजिए रूटेड। और एक संदेश देना चाहूंगा, दौड़ना बंद कीजिए और ठहरना सीखिए। ये असली जीत भागने में नहीं, टिके रहने में है। और जो टिकता है, जो लंबा टिकता है, वही अंत में जीतता है। इस छोटे से मैसेज के साथ अलविदा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक ऐसी अगली बेहतरीन वीडियो में। बी पीसफुल, स्टे अलाइव। जय श्री कृष्ण।